हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ स्थानीय मान और जातीय मान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो आपका एसएससी, व्यापम और पीएससी में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं ये क्या होता है। इसमें स्थानीय मान होता है किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। अब कैसे बदलेगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये स्थान को क्या बोलते हैं। जैसे कि शुरू वाले को बोला जाता है इकाई, उसके जस्ट बाद को बोला जाता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर होता है हजार। इसी प्रकार आगे बढ़ता है 1000, 10,000, इस प्रकार से आगे बढ़ता है ये, ठीक है। तो इसमें कैसे ये बदलेगा तो देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान, तो देखिए कि 5 है, उसका प्लेस क्या है। तो 5 का जगह है इकाई, तो इकाई में 1 का गुणा होता है, मतलब ये हो जाएगा 5 गुणा 1, मतलब इसका 5 का स्थानीय मान होगा 5। उसी प्रकार 9 का स्थानीय मान, तो 9 को देखिए 9 का जगह कहाँ पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में है, मतलब इसमें हम लोग 1000 का गुणा कर देंगे, तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 9000। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग 4 का स्थानीय मान देखें, अगर हम लोग देखें 4 का स्थानीय मान, तो 4 का देखिए जगह क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में है मतलब 100 का गुणा होगा, मतलब ये हो जाएगा 4 गुणा 100, मतलब ये हो जाएगा 400। अगर हम लोग देखना चाहेंगे 0 का स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान, तो 0 का देखिए इकाई, दहाई में है, लेकिन याद रखना है कि 0 का जगह कहीं पर ही हो, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। 0 चाहे इकाई पे रहे, चाहे दहाई पे रहे, चाहे सैकड़ा पे रहे, कहीं पर भी रहे, 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। अब कुछ और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, जैसे कि देखते हैं हम लोग एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 4, 5, 3.1 और ये हो गया 2 और ले लेते हैं 6। तो इसमें 453.126 है ना। तो इसमें जगह को क्या क्या बोलते हैं, जैसे कि ये सब चीज़ को तो जान रहे हो कि ये इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है। ठीक वैसे ही दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है उसको बोला जाता है दशांक, इसको बोला जाता है दशांक। उसके जस्ट अगला वाला अंक को बोला जाता है शतांक, इसको बोला जाता है शतांक। फिर उसके जस्ट अगले वाले अंक को बोला जाता है सहस्त्रांक, सहस्त्रांक। अब देखते हैं कि इनका स्थानीय मान कैसे निकलता है। जैसे कि यहाँ पे बोला जाएगा कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान। तो देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 का ज्यों का त्यों लिख दो 1, और दशमलव की जगह में आपको रखना है 1, और 1 अंक है तो ये हो जाएगा 1 0 लगा देना है, मतलब 1 का स्थानीय मान होगा 1/10। अगर चाहोगे तो इसको दशमलव में भी आप बना सकते हो, मतलब ये हो जाएगा 10 शून्यम 0 और ये हो जाएगा 10 एकम 10, मतलब 1 का स्थानीय मान या तो 1/10 लिख सकते हैं या फिर हो जाएगा 0.1। अगर वैसे ही हम लोग देखना चाहेंगे 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान अगर देखें तो 2 का देखिए 2 की जगह में 2 रख देना है। अब दशमलव की जगह में 1 रखना है, 1 2 अंक हैं तो 2 0 लगा देना है, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2/100। या फिर इसको भी आप लोग दशमलव में लिख सकते हो, जैसे कि 0. ये हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ठीक वैसे ही 6 का स्थानीय मान निकाल सकते हैं, 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान के लिए ये हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा, दशमलव की जगह में 1 1 2 3 अंक है तो 3 0। इस प्रकार से दशमलव के उस पार का जो अंक रहता है उनका स्थानीय मान निकाला जाता है। अब देखते हैं जातीय मान पे चर्चा करते हैं। तो जातीय मान को आपको पता होना चाहिए क्या होता है। किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है, उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही जातीय मान कहते हैं। मतलब यहाँ पर वो उसके प्लेस पे डिपेंड कर रहा था, जबकि यहाँ पर वो उसके प्लेस पे डिपेंड नहीं करेगा। जो अंक जैसा है वही उसका क्या होगा, जातीय मान होगा। जैसे कि मैं अगर बोलूँगा 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान, अगर 5 का जातीय मान बोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 ही हो जाएगा।
अगर मैं बोलूँगा 0 का जातीय मान तो 0 ही होगा, अगर 4 का जातीय मान बोलेंगे तो 4 ही होगा, अगर 9 का जातीय मान बोलेंगे तो 9 ही होगा। मतलब ये किसी जगह पर डिपेंड नहीं करता है, इसका जो वैल्यू रहता है, जो मान रहता है, वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। आइए देखते हैं अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है ये बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए कि 7 का स्थान क्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 7 है, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान ये कितना हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में है, मतलब इसका हो जाएगा 7000। और जातीय मान, तो 7 का जातीय मान आप लोग को बताया हूँ मैं कि जातीय मान बदलता नहीं है, चाहे वो किसी भी प्लेस में किसी में जगह पर रहेगा। तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। दोनों में अंतर बोला है तो इसको माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 10 में 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, माने उसके लिए हासिल। 10 में 1 जाएगा तो 9, फिर माने उसके लिए हासिल। 10 में 1 जाएगा तो 9, माने उसके लिए हासिल, और 7 में 1 जाएगा तो 6। तो इसका आंसर आएगा 6993। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो इसमें देखिए 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा में है, तो 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान ये कितना हो जाएगा, सैकड़ा में है मतलब 400 हो जाएगा ये। और जातीय मान तो चेंज नहीं होता है, मतलब 4 का क्या हो जाएगा, 4। अंतर बोला है मतलब माइनस कर देना है, तो 10 में 4 जाएगा तो 6, माने उसके लिए हासिल। 10 में 1 जाएगा तो 9, माने उसके लिए हासिल, और 4 में 1 तो 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 396। ठीक वैसे ही ये वाला टाइप भी मैं बता चुका हूँ। 0.45281 में 2 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद ये जो 2 है वो कहाँ पर है, तो 2 का 2 कर देना है, दशमलव की जगह में 1 2 3 अंक है तो 3 to 0 लगा देना है। तो ये इसका क्या होगा, स्थानीय मान होगा। चाहोगे तो इसको दशमलव में भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें 7 का मतलब 7 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए 7 का सबसे पहले स्थानीय मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में है, तो ये हो जाएगा 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में मतलब ये हो जाएगा 7000। और 3 का स्थानीय मान, तो 3 का प्लेस देखिए, तो इकाई, दहाई, दहाई में है मतलब क्या हो जाएगा 10 का गुणा, मतलब ये हो जाएगा 30। दोनों में अंतर बोला है तो इसको माइनस कर देना है, तो 0 में 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 में इसको 10 मानना पड़ेगा, 10 में 3 जाएगा 7, माने उसके लिए हासिल, और 10 में 1 जाएगा तो 9, और 7 में 1 जाएगा तो 6। तो इसका आंसर आएगा 6970। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक चाहिएगा उसको कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।